हेलो गाइस, तो मैं आप सबके लिए चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन लेके आ गई हूँ। तो हमें जैसा कि पता है, पिछले चैप्टर में जाओशन ने जिन को उसके बिना परमिशन के मार करने के लिए बाइट कर लिया होता है, जिसके चक्कर में जिन के जो फेरोमोन्स हैं वो एक अलग तरह का बैरियर बना लेते हैं। डिफेंसिव मोड में जाके एक डिफेंसिव बैरियर बना लेते हैं। जब उस पर जाओशन के फेरोमोन्स इंजेक्ट होते हैं तो एकदम से वो एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, जिसके चक्कर में जिन को एक काफ़ी तेज करंट फील होता है और वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। यह सब देख के जाओशन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह जाओशन जिन को बेहोश देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह एकदम से जिन से पूछता है, क्या हुआ जिन? लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर उसे वह उठा कर ले जाने लगता है और सोचता है कि ये कैसे हो गया, मैं जिन को मार क्यों नहीं कर पाया। और थोड़े से ही फेरोमोन्स मिले जिन के बॉडी में इंजेक्ट किया, उसी में जिन की बॉडी इतनी ज़्यादा, उनकी हालत ख़राब कैसे हो गई, ये कैसे हो सकता है। जाओशन जिन को अपने विला में वापस लेके आ जाता है और वहाँ पर जाके वह जिन को पहले रेस्ट करवाते हैं और फिर वो रेन्यू को वहाँ बुलाता है और कहता है कि रेन्यू, तुम्हें तो फेरोमोन्स के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, तो तुम मुझे बताओ जिनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और कहता है कि तुम्हें पता है जिनके साथ क्या हुआ है। तो उधर से रेन्यू कहता है, हाँ मुझे पता है। नॉर्मली जो बीटास होते हैं उनके ग्लैंड फीचर्स या फिर उसके पास फेरोमोन्स ग्लैंड फीचर्स या फेरोमोन्स नहीं होते हैं, लेकिन जिंक उन सभी में से थोड़ा अलग है। जो कि जिंक उन सभी में से अलग है, कुछ बीटास में आते हैं जिनके पास ग्लैंड और फेरोमोन्स है। तो इसमें यह हो सकता है कि जिंक की बॉडी में एक डिफेंस मोड में जाके एक बैरियर बना लिया हो, जो बाहर की किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकता हो। इस चक्कर में तभी रेन्यू नोटिस करता है कि जाओशन उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से घूर रहा होता है। तभी वह बचने के लिए कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बीटा के पास जो अल्फास के कंपैरिजन में फेरोमोन्स काफ़ी कम होते हैं, और प्लस आपकी फैमिली में एक स्पेशल जेनेटिक ब्लड है जो किसी भी जेंडर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप जिंक के फेरोमोन्स के डिफेंस बैरियर को भी बाद में तोड़ देंगे। बस ये कि शुरुआती में जिंक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तभी जाओशन कहता है, कुछ भी चलेगा जब तक जिंक को कुछ ना हो। तभी जाओशन जिंक के गर्दन पे हाथ डालते हुए कहता है कि ठीक है, जब तक मैं वेट करूँगा जब तक जिंक के बॉडी का जो डिफेंस बैरियर है वो मैं अपने कंटिन्यूस फेरोमोन्स के रिलीज़ की वजह से तोड़ ना दूँ, और जब तक जिंक हीट में नहीं जाते, क्योंकि तब मार करना ज़्यादा इजी होगा। यह सुन के दोनों रेन्यू और रेंजुओ दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। तभी उसमें से रेंजुओ कहता है, जिंक को सिर्फ बहुत सी क्यों मार कर सकते हैं, मैं भी मार करना चाहता हूँ। तभी बीच में रेन्यू के मुंह को बंद कर देता है। तभी रेन्यू पूछता है और कहता है जाओशन से, जाओशन, क्या तुम्हें पता, तुम श्योर हो कि तुम ये सब करना चाहते हो? जो कि हम सब जानते हैं कि जिंक तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो जिंक तुम्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम हेट करेंगे और या ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मार भी सकते हैं? तभी बीच में जाओशन कहता है, मुझे पता है, और अगर जिंक मुझे मारना भी चाहे, कितना भी मारना चाहे, लेकिन वह मुझे नहीं मार। और वैसे भी ये मुझे जितना ज़्यादा हेट करते हैं उसके मुकाबले में मैं इन सबसे ज़्यादा डरता हूँ कि ये मुझे छोड़ के ना चले जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिंक को होश आता है तो उसे अपने सिर में काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। वह उठता है और अपने आसपास में इधर उधर देखने लगता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वह फिर से जाओशन के घर में आ गया है। अपने ग्लैंड में थोड़ा दर्द फील होता है तो उसे छूते हुए सोचता है कि
कुछ समय पहले जाओशन मेरे अंदर फेरोमोन्स इंजेक्ट कर रहा था। मुझे नहीं लगा था कि मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा और मैं वहीं पे एकदम से बेहोश हो जाऊंगा। हो सकता है कि मेरा फेरोमोन्स एक डिफेंसिव मोड में चला गया है और बाहर की चीज़ों को रिजेक्ट करने लग गया है। तभी वह अपना मन बना लेता है और कहता है कि अब मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने फेरोमोन्स को बचाऊं और यहाँ से जल्दी निकलूं, वरना मेरे फेरोमोन्स ज़्यादा समय तक डिफेंसिव मोड में नहीं रह पाएंगे और ये मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो वह उठ के रूम से बाहर जाता है और बाहर देखता है कि रन्यू खड़ा होता है। वह सोचता है कि ये ट्विन ब्रदर है, ये रन्यू है या रंजू है। और तभी वह सोचता है कि यह इस गैंग में जाओशन के बाद दूसरा यही है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इससे अभी भिड़ना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं होगी, वरना मैं इसे अभी यहीं पे मार के यहाँ से निकल जाता। वह जैसे ही उसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है तो रन्यू कहता है कि मुझे तुम्हारे फेरोमोन्स रिजेक्शन के बारे में कुछ बताना है। तो ज़ेंग कहता है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे पहले से ही जानता हूँ। और वो कहता है कि जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन असली में करता क्या है। रन्यू इतने में चुप हो जाता है और फिर सोचने लग जाता है और तभी एकदम से वो अपना हाथ ऊपर करके अपने हाथों पर का जो निशान है वह दिखाने लगता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैम्प निशान है। इसे देखकर ज़ेंग एकदम से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। क्योंकि जब 10 साल पहले ज़ेंग यहाँ असेसिन करियर से रिटायर हुआ था, तो वहाँ से उसने अपने सारे कनेक्शंस तोड़ दिए और वहाँ पे अपने आप को नहीं रखा, वहाँ पे अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया। लेकिन वो डार्क वेब पे इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूरी रखता था टाइम टू टाइम। अभी उसे वहाँ पे पता चला था कि बर्नेट नाम का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और डार्क वेब पे वह उन सभी को ढूंढ रहा होता है, जैसे जिन सभी जो जाओशन को मारने आए थे। तो वो ज़्यादा कुछ तो नहीं करता था, लेकिन उनके नाम पे बाउंटीज प्राइज बकेट लिस्ट जारी कर देता था, जिसकी वजह से सभी डार्क वेब के लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। और तभी बीच में उसे पता चला कि एक बर्नेट नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही तेज़ी से काफ़ी जितने भी पुराने फोर्सेस हैं, जितने क्रिमिनल्स उन सभी को तो अपने अंदर लिए जा रहा है और बहुत ही तेज़ी से फैलता जा रहा है। मेरे लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, क्योंकि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बार डार्क वेब पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया था। तभी रन्यू कहता है कि ज़ेंग चलो मैं तुम्हें हॉल में ले चलता हूँ जहाँ पे जाओशन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो रन्यू उसे हॉल की तरफ लेके जाने लगता है। वहाँ पे ज़ेंग जाके जाओशन को एक जने को गोली मारते हुए देख लेता है। तभी रन्यू कहता है कि हम फिलहाल अभी अपने गैंग में जो ट्रेटर्स हैं, धोखेबाज हैं, जो धोखा दे रहे हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है, उन्हें ढूंढ के ख़त्म किया जा रहा है। तभी वह यह देख के सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो एक बर्नेट ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडर ये छोटा बच्चा जाओशन हो सकता है, जिसे मैंने 10 साल पहले बचाया था। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।